बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इन्फोपीडिया की इन्फॉर्मेटिव दुनिया में खुश आमदीद। नाजरीन, हम अक्सर ऐसे खलाबाजों के बारे में सुनते हैं जो जमीन के मदार से बाहर निकलकर वापस आ जाते हैं, और ये कोई आसान काम नहीं होता, बल्कि तबीयत के कवानीन के खिलाफ जाना ये इंसानी ताकत का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। लेकिन इंसान ही वो वाहिद जानदार नहीं जो खला में सफर कर चुके हैं, बल्कि इंसानों से पहले खला में जाने के तजुर्बात से कई जानवर गुजर चुके हैं, जिनके उस खलाई सफर ने इंसानों के लिए सितारों के दरवाजे खोल दिए थे। लेकिन उन जानवरों के साथ क्या हुआ, साइंसदान इस बारे में कोई बात करना पसंद नहीं करते। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्यों? वो क्या वजह है कि उन जानवरों के खला में भेजे जाने के मिशंस को राज में रखा गया है, और वो क्या मालूमात थी जो उन जानवरों के जरिए उन साइंसदानों तक पहुंची। आज की इस वीडियो में हम उन राजों से पर्दा उठाने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि उन जानवरों के साथ क्या हुआ था। इंसानों से पहले जानवरों को खला में भेजने के लिए सबसे पहले साइंसदानों ने इस बात पर तहकीक की कि खला में किसी भी जानदार को भेजे जाने के बाद उन पर क्या असरात मरतब होंगे। जानवरों को सबसे पहले भेजे जाने की बड़ी वजह ये भी थी कि साइंसदान पहले इस बात पर मुतमईन नहीं थे कि इंसान खला में जिंदा बच पाएगा भी या नहीं, और इसी वजह से सबसे पहले जानवरों को तजुर्बाती बुनियादों पर खला में भेजा गया था। उन जानवरों में बहुत सारे बंदर, चूहे, बिल्लियां, कीड़े मकोड़े और यहाँ तक कि मछलियां भी थीं, जो इंसानों के स्पेस के बारे में जानने के तजुर्बात की खातिर कुर्बान किए गए। उनमें ज्यादातर जानवर या तो अपनी परवाजों के दौरान या इसके फौरन बाद ही हलाक हो गए थे, या फिर उन्हें जानबूझकर इसके बाद हलाक किया गया था। लेकिन ये सब अचानक शुरू नहीं हुआ था, बल्कि इसका आगाज 18वीं सदी में हुआ था, जब एक मेंढा, एक बत्तख और एक मुर्ग को एक बड़े गुब्बारे में बिठाया गया और उन सबको इंतहाई ऊंचाई पर ले जाया गया, जहां से वो बाहिफाजत जमीन पर उतारे गए। लेकिन स्पेस में जिस जानदार को सबसे पहले भेजा गया था वो एक आम सी मक्खी थी, जो जाहिर है स्पेस में पहुंचने के बाद आम नहीं रही थी। लेकिन यही सच है, उस मक्खी को एक अमेरिकी खलाई रॉकेट V2 के जरिए स्पेस में भेजा गया, जहां उसे वापस जब जमीन पर लाया गया तो वो मक्खी जिंदा थी। फिर उसके बाद एक बंदर को स्पेस में भेजा गया। उस बंदर को रॉबर्ट II का नाम दिया गया। उससे पहले एल्बर्ट I को भी स्पेस में भेजने की कोशिश की गई थी, जो स्पेस में भेजा जाने वाला पहला बंदर बन जाता अगर उसका खलाई रॉकेट स्पेस तक पहुंच पाता। और हैरत अंगेज तौर पर उस पहले बंदर को स्पेस में भेजे जाने के तमाम डॉक्यूमेंट्स भी उस मिशन की नाकामी के साथ गायब हो गए, जिनका आज तक पता नहीं चल सका। इसके बरक्स रॉबर्ट II स्पेस में पहुंच चुका था, लेकिन जमीन पर उसकी वापसी वैसे नहीं हो सकी जैसे सोचा गया था, क्योंकि जमीन के करीब पहुंचकर उसके रॉकेट का पैराशूट खुल नहीं सका और रॉबर्ट II अपने रॉकेट समेत जमीन से टकरा गया। लेकिन ये पहला बंदर नहीं था, बल्कि इसके बाद लातादाद दफा बंदरों को स्पेस में भेजा गया, जिनमें अक्सरियत बंदर या तो स्पेस में ही मर जाते या फिर जमीन पर लैंडिंग के दौरान उनकी मौत हो जाती। फिर इसके बाद सोवियत यूनियन के खलाई मिशन के लिए पहली मर्तबा एक कुत्ते को स्पेस में भेजने की तैयारियां की गई, जिसका नाम लाइका था। लाइका को स्पेस में भेजने से पहले की ये मशहूर तस्वीर इस हकीकत का एतराफ करती है कि उसकी पहली लॉन्च उसकी आखिरी होगी। तेज धड़कनों और तेज सांसों के साथ लाइका मॉस्को की सड़कों से 2000 मील दूर जमीन के मदार में एक रॉकेट पर सवार थी, जिसके गर्म दर्जे हरारत, तंग जगह, खौफजदा करने वाले नज़ारे और शदीद भूख से दो चार उस खलाई कुत्ते ने जमीन के मदार से बाहर 7 घंटे गुजार लिए। लेकिन तब उसके रॉकेट के अंदर शदीद गर्मी और शदीद खौफ की वजह से लाइका की सांसें रुक गईं। लेकिन बकौल साइंसदानों के, लाइका ने उस खुदकुश मिशन को पूरा कर लिया था, और इस तरह लाइका ने जमीन का चक्कर लगाने वाली पहली जिंदा मखलूक की हैसियत इख्तियार की। नासा के साइंसदान अब भी इस बात पर मुत्तफिक नहीं थे कि किसी इंसान को स्पेस में भेजा जाए, इसलिए लाइका के बाद उन्होंने मजीद जानवरों को स्पेस में भेजा, जिनमें ज्यादातर जानवर जमीन पर बाहिफाजत लौट आए थे। और तब नासा ने पहले इंसान को स्पेस में भेजने का खतरा मोल लिया, और यूरी गैगरिन वो पहला इंसान था जिसने स्पेस में जाने का एजाज अपने नाम किया। आज इंसान स्पेस में जाकर मुख्तलिफ मिशंस पूरे कर रहे हैं। चांद पर पहले कदम से लेकर मरीख पर इंसानी बस्तियों के कयाम तक, इंसान उन जानवरों के कारनामे कभी नहीं भूल सकते, जिन्होंने अपनी जानें देकर इंसानों को स्पेस में जिंदा रहने के तरीके सिखाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा,
اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ہم آپ سے ایک اور اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔